माला डाल के बहनी को और अपना सुखा निकले। सभी 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 माताओं बहनों जाए हैं अपने स्टैंड पर निकले, माला डाल के आराम से बैठे और विचार सुनो बहनी के। हेलो साथियों से निवेदन है कि मंच की व्यवस्था को बनाए रखें और जितने भी हमारे ये जितने जवान साथी आराम से बैठ जाओ, मंच की व्यवस्था को बनाए रखें। जिसका नाम बोलेगा वो आता है, जिसकी सभी लोग जितने साथी हैं सभी मंच की व्यवस्था को बनाए। एक साथी भी कर रहे मंच से साइड में भाई पूरे बैठो, इस आदमी का नाम बोलेंगे उसी को ही बनाना पड़ेगा सम्मानित करने के लिए। और बगैर बुलाए किसी साथी में नहीं आना है। जिस आदमी का नाम बोलेंगे कि काटेंगे सम्मान करने का। आप बैठ जाओ, जितने भी हमारे मंच के ऊपर गांव के साथी हैं वो बैठ जाए। जिस साथी हैं उसका काम नहीं करें, सभी साथी आराम से बैठते हैं और जोड़ के आपसे अपील है जितने खड़े हैं सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ले लो जी गुड़िया। सभी साथियों से निवेदन है जितने भी हमारे आराम से बैठते हैं चलाने का काम। ने जो हमारा जोरदार तरीके से स्वागत अभिनंदन किया है, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। गाँव का आशीर्वाद हमेशा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आपका आशीर्वाद हमेशा रहा है और आपका युवाओं का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का ये जोश बता रहा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आएगी, आपके आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे यहाँ पर विकास के कार्यों की डगा बहाने का हम काम करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी हमने पूरा प्रयास किया, जगह जगह नई सड़कें, रेलवे लाइन, कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रारंभ इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े थर्मल पावर के कारखाने, एम्स, IIT, पता नहीं क्या क्या हमने बनाने का काम किया, धर्मशाले, चौपाले, स्कूल। और इस सरकार ने बिल्कुल पूरे प्रदेश का भट्ठा बिठाकर रख दिया है। कोई विकास के कार्य नहीं हुए, केवल और केवल धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर जहर घोलने का ये काम करते हैं। हमें सावधान होना होगा ऐसी ताकतों से, क्योंकि आपको पता है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, जिला परिषद बीजेपी का, नगर परिषद बीजेपी के और पहले यहाँ से सांसद भी बीजेपी के थे। कोई एक काम आप उनसे हिसाब मांगना, एक काम गिनवा दें जो उन्होंने झज्जर विधानसभा क्षेत्र में किया हो। किसी ने अगर विकास किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे सांसद भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने विकास के कार्य करने का काम किया। मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और गांव मारोद को नंबर 1 का गांव बनाने का हम लोग काम करेंगे। अभी हमारे भाई सुरेंद्र जी कह रहे थे और हमारी सभी जो सभा थी एजुकेशन वाली, यहाँ के स्कूल की बिल्डिंग को टूटे हुए इतना समय हो गया था, इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी कि बच्चे, गरीब का बच्चा उसमें पढ़ता है, लेकिन शिक्षा की तरफ इस बीजेपी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पूरी लंबी लड़ाई के बाद जाकर मुश्किल से अब नई बिल्डिंग उसकी बनने लगी है। ग्वालिसन स्कूल की बिल्डिंग टूट गई, बच्चे पेड़ों के नीचे बैठे रहे, ना टीचर आए ना बिल्डिंग बनी। बहुत संघर्ष किया और मुश्किलों के साथ उस स्कूल की बिल्डिंग बनवाने का काम किया। छोटी छोटी चीजें गांव मारोद में हमने अपनी ग्रांट दी, 2 बार दी, शिव मंदिर के साथ वाले उसकी झोंपड़ी की, मतलब 20-20 लाख की ग्रांट विधायक निधि कोष से 24 लाख 1, 11, 1, 5, 1। लेकिन इस सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया, कागजों में कहीं ये ऑब्जेक्शन, कभी वो ऑब्जेक्शन।
बनने नहीं दी। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, जो भी हमारे काम अधूरे रह गए हैं, गांव मारोत का मान सम्मान और काम पूरी मजबूती के साथ हम लोग करने का काम करेंगे। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। बहुत जोश के साथ आधा पौना घंटा, एक घंटे से लगे थे वहां से स्वागत करने और यहाँ तक स्वागत करते रहे। हाथ जोड़कर प्रार्थना है इसी जोश को बरकरार रखें। आने वाली 5 तारीख को चुनाव होंगे। इस विधानसभा के चुनाव में आने वाले समय में 5 तारीख का चुनाव है, 5 तारीख का चुनाव है, पंजे का निशान है और आपकी बहन का 5वां चुनाव है। आशीर्वाद और कृपा बनाए रखना। आपके मान सम्मान और काम में कभी भी कोई कमी हम आने नहीं देंगे। हमारी सरकार और जिस हिसाब से एक और आपने बताओ क्या ले रहे हो बताओ। हाँ सड़क का बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो ऐसा है, सड़कों की आपने देखा होगा, शहर की सड़कें हो चाहे हमारी मारोत ग्वालिसन मारोत वाली सड़क, चूचकवास बाईपास, जो भी व्यक्ति विधानसभा का सेशन देखता है अखबार पढ़ता है, हमने फोटो ले जाके वीडियो ले जाके शोर करके इतना जोर लगाया। ये तो हालत सिर्फ झज्जर की नहीं, पूरे प्रदेश की सड़कों की बदहाल स्थिति है। कहीं भी जाने आने का रास्ता नहीं है और हमारा प्रयास रहेगा, पूरा चमकाने का काम करेंगे विधानसभा को। जिस हिसाब से हमारे गांव मारोत ने मान सम्मान की पगड़ी पहनाई है, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहती हूँ, गांव मारोत की मान सम्मान की पगड़ी को झुकने नहीं देंगे, पूरा मान बढ़ाने का काम करेंगे। 36 बिरादरी आज यहाँ पर इकट्ठी है। 36 बिरादरी ने गाँव की ओर से जो सम्मान दिया है, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। देसी घी के लड्डुओं से तोला, कभी ड्राई फ्रूट पिला रहे हैं, ये तो लग ही नहीं रहा कि चुनाव वोट मांगने आए हैं, लग रहा है जैसे जीत के बाद का जश्न हो। तो अपना मोर्चा जो है वोटों के लिए 5 तारीख के लिए भी इसी तरह से अपना आशीर्वाद पूरा बरकरार रखना। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र का अध्यक्ष बनाया है और हमारा प्रयास रहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणाएं की है, घोषणा पत्र जारी हुआ है हमारा, 2 दिन बाद मेन होगा, अभी गारंटी पत्र जारी हुआ है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 6000 विकलांग पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 6000 विधवा बहन को पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे। 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवाने का काम करेंगे और 100 गज के प्लॉट। बहुत सारे साथियों को मिले, बहुत सारे साथियों को नहीं भी मिले। सब लोग ये कह रहे थे कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के प्लॉट बीजेपी ने आते ही स्कीम बंद कर दी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुफ्त में 100 गज के प्लॉट भी देंगे और 2 कमरे का मकान 3.5 लाख रुपए की लागत से उस पर बनाकर देने का काम करेंगे। किसानों को MSP की गारंटी देंगे, फसलों का मुआवजा समय पर देंगे और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना पोर्टल को खत्म करके एक दाना फसल का किसान का खरीदने का काम करेंगे। और हमारे जो किसान आंदोलन में किसान शहीद हुए थे, आज एक और सांसद हैं, मुश्किल से हमारे किसानों ने 1.5 साल तक संघर्ष किया, 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहे और इस बीजेपी की सरकार ने कीले, बैरिकेड, पानी की बौछारें, जो काम चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर होना चाहिए था, वो हमारे किसानों के साथ बर्ताव इस बीजेपी की सरकार ने किया। केवल राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने 3 काले कृषि कानून वापस लिए थे। आज भी किसानों की सुनवाई नहीं है और मुझे बड़ा दुख है कि उनके एक सांसद कंगना रनौत, उनका फिर से फैसला, फिर से आज उसने कहा कि ये 3 काले कृषि कानून लागू होने चाहिए। किसी में हिम्मत नहीं है किसानों के साथ मजबूती से कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, राहुल गांधी जी खड़े हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े हैं। आप हम गारंटी देते हैं किसानों के हित में पूरा हम लोग संघर्ष करेंगे। हमारे जो 750 किसान, हमारे 750 किसान शहीद हुए, घोषणा हमने की है 750 किसानों की याद में बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। हर किसान को शहीद का दर्जा देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी और उसको सरकारी नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और हमारे युवा
बहुत सारे युवा स्वागत कर रहे थे, फूल माला से, पगड़ी से, मूर्ति से। उनके स्वागत के साथ साथ बहुत चिंता बढ़ रही थी कि हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा धक्के खा रहा है, नशे की चपेट में आ गया, क्राइम में आ गया। लेकिन सरकार अच्छी नौकरी दे रही है, सेना की भर्ती को भी इन्होंने ठेके पर देने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, 2 लाख पक्की नौकरी भर्ती विधान के तहत हमारे युवाओं को देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी।